अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात की लेक्चर सीरीज के अंदर आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हिजरत मदीना। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लें ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो हमारे रिवाइज हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत हुई है वो 571 ईस्वी के अंदर हुई और आपकी विलादत के 6 माह कबल आपके अबूजान हजरत अब्दुल्ला इंतकाल फरमा गए और आपकी विलादत के 6 साल बाद आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमना भी इंतकाल कर गई और उसकी आपकी विलादत के 6-8 साल के बाद आपके दादा जान अबू मुतलब भी इंतकाल कर गए। उसके बाद आपकी कफालत जो की वो आपके चचा अबू तालिब ने आपकी कफालत की और आपने 12 साल की उम्र में मुल्क शाम का सफर किया। 12 साल की उम्र में आपने मुल्क शाम का सफर किया और जब आपकी उम्र 15 साल हुई तो 15 साल उम्र होने के बाद अरबे जो मायदा हल्फुल फजूल था उसमें आपने शिरकत की। जो अरब के अंदर जंग लगी थी कुरैश और कैस कबीले की, उस मायदे के अंदर भी आपने शिरकत की। और इसी तरह जब आपकी उम्र 25 साल हुई तो आपकी हजरत खतीजा से शादी हो गई। आपकी उम्र जब 25 साल हुई तो हजरत खतीजा से शादी हुई और जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए आपको नबूवत अता की। 40 साल उम्र होने के बाद आपने 3 साल तक यानी जब आपकी उम्र 43 साल हुई आपने खुफिया दावतों तबलीग का सिलसिला जारी रखा और 3 साल के बाद यानी 43 साल के बाद जब आपकी उम्र 44 साल हुई तो अल्लाह के हुक्म से आपने अपने अहले खानदान को दावत तबलीग की तरफ बुलाया और फिर अहले मक्का वालों को बुलाया उन्होंने आपका साथ देने से इनकार किया और आप पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। लेकिन जब नबूवत के 45 साल हुए यानी नबूवत के 5वें साल यानी आपकी उम्र 45 साल थी तो अल्लाह ताला के हुक्म से नबूवत के 5वें साल आपने मुसलमानों को पहली हिजरत का हुक्म दिया जो कि हबशा की तरफ हिजरत थी। उसमें 11 मर्द थे और 4 खवातीन थी। 11 मर्द और 4 खवातीन ने हिजरत की। इसी तरह जब आपकी उम्र 46 साल हुई तो यानी नबूवत के 6 साल तो आपने मुसलमानों को दोबारा हबशा की तरफ हिजरत की क्योंकि पहले मुसलमान वापस आ गए थे। उन्होंने ये समझा कि मक्का वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस हिजरत में 83 मर्द और 19 खवातीन जो थी उन्होंने हिजरत की। 102 लोगों ने हबशा की तरफ अफ्रीका के मुल्क इथोपिया यानी हबशा की तरफ हिजरत की। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 47 साल से लेकर 50 साल तक हुई, 47 से 50 यानी नबूवत के 7 से 10 साल तक, तो आपने वो 3 साल बड़ी मुश्किल और तंगी के साथ शेबे अबी तालब में गुजारे। शेबे अबी तालब में वो साल गुजारे और इस तरह नबूवत का यानी आपकी उम्र जब 50 साल हुई है और नबूवत का जब 10वां साल था तो हजरत अबू तालब और हजरत खतीजा इंतकाल फरमा गई जिसकी वजह से इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया गया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 10वें साल यानी 50 साल की उम्र में जब आप नबूवत का 10वां साल था आपने ताइफ का सफर किया और वहां के सरदारों ने आपके पीछे उबाश लड़के भी लगा दिए और आपकी उम्र अभी 50 साल थी यानी नबूवत का 10वां साल था कि अल्लाह ताला ने आपके दिल से गम को दूर करने के लिए मिराजुन नबी करवाई और नमाज जो है नबूवत के 10वें साल ही फर्ज हुई। इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से जब आपकी उम्र 53 साल हुई यानी नबूवत का 13वां साल था तो मक्का वालों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। तो आपने हबशा की जैसे हिजरत करने का मंसूबा बनाया और वो हिजरत थी मदीना की तरफ जो कि मक्का से 275 किलोमीटर यानी 275 मील के फासले पर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी जगह पर लेटाया और खुद सूरह यासीन की तिलावत करते हुए हजरत अबू बकर के साथ हिजरत करके निकल गए। कुफार जो बाहर खड़े थे आपको कत्ल करने के मंसूबे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले गारे सोर में क्याम फरमाया।
غار سور میں آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ 3 دن تک قیام فرمایا، جہاں پر حضرت اسما اور ابو بکر کا غلام آپ غار سور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بستی قباء میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے 14 دن گزارے، یعنی 3 دن آپ نے گزارے جو تھے، 3 دن آپ نے گزارے ہجرت کے سفر میں مکہ سے مدینہ کی طرف جب جا رہے تھے، 3 دن غار سور میں گزارے اور 14 دن قبا بستی میں گزارے، اس طرح یعنی ٹوٹل آپ کو 17 دن راستے میں لگے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے، 17 دن یہ آپ نے یہ ان 2 مقامات پر گزارے، اور مسجد اور قبا کے اندر ہی آپ نے اسلام کی پہلی مسجد کی جو بنیاد رکھی وہ مسجد قبا تھی۔ اسلام کی جو پہلی مسجد ہے وہ بھی قائم ہے، وہ مسجد قباء تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مدینہ میں داخل ہوئے، جو کہ مکہ سے 275 میل کے فاصلے پر تھا، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ اب مدینہ کے اندر بھی جو مختلف قسم کے قبائل تھے، 2 مسلمان قبائل تھے اور 3 یہودی قبائل تھے، ان کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام تیار کر رہے ہیں اور آپ کو کسی سبجیکٹ میں ایشو ہے، تو آپ اسکولر اکیڈمی کو جوائن کریں اور اس کی ٹیم کا حصہ بن جائے، تو آپ کا ہر ایک ٹاپک 100% تک ایکوریٹ ہم آپ کو کور کروائیں، اور آپ کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں اچھے مارکس حاصل کر سکیں۔ ابرار احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔